तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पॉइंट्स डिवाइडिंग जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो, यानी अगर आपके पास लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, मैं थोड़ा सा इसको एक्सिस ड्रॉ करूं, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, अगेन दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। कहते जी पॉइंट्स डिवाइडिंग जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स, लेट्स सपोज वन पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट इज ए जो कि है x1 एंड y1, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे पास b जो कि है x2 y2, ठीक है, x2 y2। अब अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमने बात की थी कि अगर एक पॉइंट हो जो कि पॉइंट p है, वो इन दो पॉइंट्स को इंटरनली, अगर इंटरनली यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से k1 रेशो टू रेशो में डिवाइड करते हैं, यानी किसी दो रेशोज में डिवाइड करते हैं, तो उसको किस तरह से, उस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी जब इंटरनली करे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली, एक्सटर्नली करे। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नली से बात कर, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, ये वो पॉइंट P है जो कि एक्स वाई है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस को एक्सटर्नली बाहर से, यानी बाहर से मतलब या ए जो पॉइंट पी जो है वो ए के पीछे होगा या पॉइंट पी जो है बी के पीछे होगा। लेट्स अगर ए के पीछे है तो हम सपोज करते हैं फ्रॉम पी टू ए, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज आई मीन दिस इज k1, दिस इज k1, व्हाट इज k1, ये जो है वो क्या है, k1 है, ठीक है। एंड व्हाट इज k2, अब असूम कर लें कि बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट बना नहीं है, ठीक है, लेकिन असूम कर लें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, टोटली ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, उसके बाद दिस इज k2, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट B इज k2, ये डिस्टेंस क्या है, ये k2 है। इसका मतलब है ये डिवाइड करें इसको k1 रेशो k2 के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे ये एक्सटर्नली डिवाइड करने का ये मतलब है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट P का x और y कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब वही प्रोसीजर है हमारे पास सारा, विल बी जस्ट ड्राइंग थ्रोइंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर थ्रो कर लें और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर थ्रो कर लें। जहां जहां पे ये परपेंडिकुलर मीट करते हैं उनको कोई स्पेसिफिक नेम दे दें। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखें, चलें ये, अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ दिस पॉइंट इज Q पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। इसी तरह जो ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर थ्रो करूँ फ्रॉम पॉइंट B से, परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ किसके ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा जी, पॉइंट लाइन सेगमेंट PQ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया दिस वे, ठीक है। अब लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज C और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट L है, ठीक है। अब आपको याद रहे कि जो AL है वो पैरेलल टू CP है, यानी AL की लेंथ, AL लाइन सेगमेंट पैरेलल टू CP है, और इसी तरह से जो है CB जो है वो पैरेलल टू QN है। तो अगर आप इस गिवन ट्रायंगल की बात करते हैं, मैं यहाँ पे गिवन ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे जस्ट कलर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका मतलब आपने रेशियो थ्योरम पढ़ रखा होगा। अब लेट्स सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट जो कि इसकी दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप किस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप जो है k1 यानी जस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट इसको डिवाइड करेंगे टोटल साइड के साथ k2 जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, डेफिनेटली वो इक्वल है PA आवर PB, PA आवर PB, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस PA का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस। ये डेफिनेटली ये जो रेशियो होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशियो, ये रेशियो किसके बराबर होगी, ये रेशियो बराबर होगी CL आवर टोटल, यानी पार्ट ऑफ दिस एंड देन टोटल CB, वो किसके बराबर होगी, डेफिनेटली अगर ये CB पैरेलल टू QN है तो डेफिनेटली वो किसके बराबर होगी, QM आवर QN, यानी पार्ट, यानी जस्ट ये वाला QM, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, ये सारी रेशियोज आपस में बराबर होंगी बिकॉज हमने ये थ्योरम के अंदर ये प्रूव कर रखा है। अब हम देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली हमारा हम जिस रिलेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो क्या था, k1 ओवर k2 इज इक्वल टू QM ओवर QN। नो व्हाट इज QM किसके बराबर है, QM बराबर है, अगर आप देखें तो QM, अब लेट्स से दिस पॉइंट इज O, QM बराबर है
ओ क्यू प्लस ओ एम प्लस ओ एम डिवाइडेड बाय क्यू एन किसके बराबर है, जरा वो जी होगा, वो इक्वल हो जाएगा क्यू एम प्लस प्लस यू नो एम एन कर लें या क्यू ओ, इस तरह कर लें, क्यू ओ प्लस ओ एन प्लस ओ एन। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले देखें व्हाट इज ओ क्यू। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो ओ क्यू जो है वो है एक्स। अब चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आई वुड से दिस इज नेगेटिव एक्स। ये क्या है, नेगेटिव एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा नेगेटिव एक्स प्लस ओ एम। ओ एम कितना डिस्टेंस है, ये आपका ओ एम डिस्टेंस है एक्स वन पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एक्स वन। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स वन। तो इसको मैं इंस्टेड ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स वन के बजाय लिख दूंगा एक्स वन माइनस एक्स। ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज क्यू एन, क्यू ओ। क्यू ओ किसके बराबर है, ये देखें क्यू ओ, क्यू डेफिनेटली अगेन माइनस एक्स, क्यू ओ माइनस एक्स प्लस ओ एन। ओ एन किसके बराबर है, वो एक्स टू के बराबर है, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स टू। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस एक्स था, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक्स टू है, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स टू, माइनस एक्स प्लस एक्स टू। अब बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, ठीक है, जिसको मैं सॉल्व करूंगा। दैट इज k1 over k2 is equal to x1 minus x over x2 minus x minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा k1 टाइम्स x2 माइनस x1 माइनस x इज इक्वल टू k2 टाइम्स x1 माइनस x। तो ये बन जाएगा जी, मल्टीप्लाई कराएंगे अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके साथ भी, एंड देन इसके साथ भी, इसी तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन इसके साथ, तो ये बन जाएगा k1x2 माइनस k1x इज इक्वल टू k2x1 माइनस k2x। अब x वाली टर्म को आइडेंटिफाई कर लें, दिस इज x टर्म, दिस इज x टर्म, ठीक है, और ये वाली इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी, बन जाएगी k2x, यानी नेगेटिव जो है नेगेटिव k2x ये बन जाएगा प्लस k2x माइनस k1x इज इक्वल टू ये जो है k1x2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगेन मैं करता हूँ इसको, ठीक है, देखें x टर्म को हम इकट्ठा करें तो k2x माइनस k1x डेफिनेटली इज इक्वल टू आ जाएगा, अभी देखें k2x माइनस k1x, और ये पॉजिटिव इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आ जाएगा k2x1 प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस माइनस k1x2। ठीक है, जस्ट मैंने x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और जो विदाउट सॉरी ये x नहीं था, ये x, ठीक है, और जो अदर है उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। तो आई वुड से अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना चाहूँ, x यहाँ से कॉमन लेना, तो ये बन जाएगा k2 माइनस k1 इज इक्वल टू आ जाएगा k2x1 माइनस k1x2। ठीक है, सो आई वुड से कि x दोनों तरफ k2 माइनस k1, या बल्कि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दें, यानी मीन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड इसको भी तो k2 माइनस k1 के बजाय k1 माइनस k2 बन जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, जस्ट ऑर्गेनाइज करें k1, इसको याद करना आसान होता है बिकॉज हमने जो x इंटरनली किया था उसमें भी k1 प्लस k2 था, इसमें k1 माइनस k2 आ रहा है, तो ये बन जाएगा k1x2 माइनस k2x1। ये भी जरा नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय k1 माइनस k2, दोनों साइड्स को k1 माइनस k2 से डिवाइड कर दे, ठीक है, k1 माइनस k2, और इसी तरह से इस साइड पे भी k1 माइनस k2, सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, x इज इक्वल टू आ जाएगा k1x2 माइनस k2x1 डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2। अब इसका मतलब है अगर इसका एब्सिसा ही है तो ऑर्डिनेट इसका क्या होगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा k1y2 माइनस k2 y1 ओवर k1 माइनस k2। अब दिस इज बेसिकली वो पॉइंट जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल बाहर से डिवाइड करेगा, बिहाइंड द टू पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट के, यानी बिहाइंड एक या बिहाइंड बी, जब ये पॉइंट ए बी जो है गिवन होगा तो उसमें एक्स इस तरह से आएगा और वाई आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,